सबसे पहले तो आप लोगों का से आज मेरा निवेदन है बिल्कुल कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आज इंसानियत के नाम पे आप लोगों को करना है। क्योंकि ये जो वीडियो आज मैं बताने वाला हूँ ना, वो जानते हैं क्या, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके घर की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए है, और आपके घर के बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, और आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए है। और सुरक्षा ही सबसे ज्यादा मोस्ट जरूरी है। अब ये बात आ जाइए कि किस सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ और किस लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो इंसानियत के लिए करिएगा। मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे साथ 10 तारीख को एक घटना घटी। बिल्कुल घटना कैसी घटी, छिनैती की घटना घटी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं सिरातू पे खड़ा हूँ और घटना स्थल यही इधर पे आप पीछे देखिए, संगम स्वीट हाउस, बिल्कुल आप देख लीजिए। और पीछे देखिए कि ये ओवरब्रिज, बिल्कुल कैमरामैन साहब दिखा दिया जाए कि ओवरब्रिज बीच मार्केट है, यानी कि मेन बाजार है ओवरब्रिज, ये सैनी रोड कहलाता है। ये ओवरब्रिज से जो ढलान उतर रही है ये सैनी रोड है, और ये इधर दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, ये सैनी की ओर जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कैमरामैन साहब दिखाइए। घटना आज आप लोगों को देखनी कि मेरे साथ घटना घटी, तो बने रहिएगा, वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करिएगा। एक रोड ये ओवरब्रिज उतर के आती है जो दाता रोड से, और दूसरी ये रोड नीचे से आती है, यानी कि सैनी रोड रेलवे स्टेशन होके। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आप चौंकाने वाली बात देखिए कि ये देखिए नगर पंचायत का सीसीटीवी कैमरा, बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी, एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी का कैमरा है। और जो लगा है, इस कैमरे के लगे होने के बाद भी क्या हुआ तो सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपके भी दिल दहल जाएंगे। और अगर आपने मेरी बातों का पालन किया तो कहीं ना कहीं आपकी भी सुरक्षा थोड़ा सा मजबूत होगी। तो सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कैमरों के भरोसे बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल नहीं रहिएगा। अपनी सुरक्षा, अपनी सतर्कता, अपनी सब कुछ स्वयं करिएगा। तो हुआ उस दिन यूं कि रात्रि 10 अक्टूबर की रात्रि 8:30 बजे मैं कवरेज करके घर आया, और घर का काम निपटाने के बाद मैं दवा लेने के लिए बस सीधे चला आया। उस रोड से मैं आया, ओवरब्रिज से नहीं, ओवरब्रिज के नीचे से आप देख सकते हैं वो जो रोड है, मैं नीचे चला आया, वहां से सीधे चला आता हूँ। जैसे मैं इस जगह पे पहुंचता हूँ, यानी कि आप देख लीजिएगा कि पब्लिक प्लेस है, शरेरा, आप देखेंगे कि मेन रोड है, दिखाइए सारी और दुकान दिखाइए, ये भी दुकान दिखाइए, बगल में भी दुकान दिखाइए। बाइक सवार युवक आते हैं इसी जगह पे, और मेरे पीछे से सिर पे ऐसे, या कहिए कि छीनने में मेरे सिर पे झटका लगा हो, या तो ये कहिए कि उनको किसी प्रकार से जब उन्होंने मोबाइल छिनैती की मेरे साथ, तब झटका लगा, मेरे सिर पे चोट लगी और वहीं से मैं लड़खड़ा गया। अचानक से सिर पे जो पीछे से चोट लगी उसके कारण मैं लड़खड़ा गया, और लड़खड़ाने के बाद थोड़ी देर तो मेरा दिमाग काम करना बंद किया। उस बंदे ने मेरा मोबाइल छीना, बिल्कुल अब सुनिए गौर से कि उस बंदे ने मेरा मोबाइल छीना। 5.5 फुट से कम मेरी शरीर नहीं है, लंबा चौड़ा हूं, एक मर्द का मोबाइल एक बाइक सवार आता है और छीन के लेके चला जाता है। तो सोचिए, बीच बाजार सरेराह इन सीसीटीवी कैमरों के सामने से एक पत्रकार का मोबाइल, यानी कि अगर बात की जाए तो कौशाम्बी जिले का बच्चा मुझको जानता है, बिल्कुल बच्चा मुझको जानता है। और यहाँ का मैं लोकल निवासी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के सारे लोग मुझको जानते होंगे, मेरा काम भी जानते हैं, और तमाम तरह की सहानुभूति भी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां से यहाँ आया और यहाँ पे मेरे साथ छिनैती होती है, बिल्कुल ये सिरातू है, और सिरातू में एक पत्रकार के साथ छिनैती की घटना हो गई 10 अक्टूबर को 8:30 बजे, लमसम रात के 8:30 बजे रहे, काफी लोग रहे होंगे, सबके सामने यहाँ पे छिनैती होती है मेरी घटना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक 5.5 फुट के मर्द के साथ, लंबे चौड़े मर्द के साथ छिनैती की घटना सरेराह बीच बाजार हो जाती है इन कैमरों के सामने, तो सोचिए कि आम लोगों का या महिलाओं का भी हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले हुआ क्या, मैं उधर से आया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरे सिर पे झटका लगने के कारण मेरी थोड़ा सा सिर में चोट लगी, और उसका कारण मैं समझ नहीं पाया, और बाइक सवार बड़ी तेजी से, मैं चिल्लाता रह गया, पीछे पीछे भागता रह गया, और बाइक सवार यहाँ से गाड़ी लेके फरार हो गए, बिल्कुल फरार हो गए, मोबाइल चला गया। उसके बाद हमने काफी प्रयास किया, लोगों से हेल्प भी मांगी, मैं सीधे से उस बाइक वाले का दूसरे गाड़ी वाले से पीछा करके गया, यहाँ पे पुनः आया, मैंने सिरातू चौकी इंचार्ज चंदन सिंह जी को फोन किया, जिनको सिंघम भी कहा जाता है, उनको थोड़ा दूर देर लगी, क्या थी क्या नहीं थी, फिर हम लोगों को भाग के सिरातू चौकी के अंदर जाना पड़ा। चौकी गए, जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली तमाम लोग आते गए, और चौकी में सिर्फ लगातार लोग ही जाते गए। अब इस 3 दिन में क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं सिरातू सीओ यानी कि सिरातू क्षेत्राधिकारी अवधेश विश्वकर्मा जी
जो विश्वकर्मा जी हैं, सिराथू सीओ क्षेत्रीय अधिकारी, उन्होंने बहुत ही उनका सराहनीय कार्य था, बिल्कुल ही सराहनीय कार्य था। इतना सराहनीय कार्य है कि मैं कैसे कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक पुलिस और अधिकारी, पुलिस अधिकारी है वो, उनके लिए जनता के लिए जो गरिमा होनी चाहिए वो तो है ही, उसके साथ साथ मानवता की भी मिसाल उन्होंने पेश की। मुझे जैसे कि वो जनता की सेवा करते हैं ना, पुलिस और जनता का सेवा की बात अलग हो गई, लेकिन एक बात ये भी आती है कि मानवता कितनी है उनके अंदर। तो सिराथू सीओ ने मुझको बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया, बिल्कुल अच्छे से कोऑपरेट किया। मैं आपको बता दूं, लगा ही नहीं मुझे कि मेरे साथ घटना घटी है। वो तो सीधे से उनके लफ्जों से लग रहा है कि उनके भाई के साथ घटना घटी है। उन्होंने मेरी 80% पीड़ा वहीं पे खत्म कर दी, जो सिर का धक्का का चोट था ना वो वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सिराथू सैनी थाना कोतवाल, श्री चंद्रभूषण थाना प्रभारी जी हैं, चंद्रभूषण मौर्य जी, बिल्कुल सैल्यूट है उनके लिए दिल से। उन्होंने अथक प्रयास किया, तत्काल मुझे सुरक्षा हर तरह से मतलब जो होता है उन्होंने सांत्वना दी, मेरी मदद के लिए उतरे, अपनी टीम भेजी और लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। उन्होंने, मैं बता दूं, उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया सैनी थाना कोतवाल ने कि आप जनता की आवाज उठाते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक जनता और पुलिस का जो रिश्ता है, अपराध को खत्म करने का जो रिश्ता है, वो तो वो निभा ही रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने इन 3 दिनों में बहुत अच्छी देखी, क्योंकि जो सैनी थाना कोतवाल है ना, चंद्रभूषण मौर्य जी, बिल्कुल आप लोग सुन लीजिए, व्यक्तिगत जीवन में मानवता और इंसानियत मैंने उनसे देखी और सीओ सिराथू से देखी कि किस तरह से एक पीड़ित के साथ पेश आया जाता है। मेरे ऊपर जो आप बीती घटना घटी मैंने आप लोग को बताई, और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा मैं कि इन सीसीटीवी कैमरामैन साहब फोकस करो, बिल्कुल फोकस करो, इन सीसीटीवी कैमरों के भरोसे मत रहिएगा। ये नगर पंचायत सिराथू के सीसीटीवी कैमरा हैं। बिल्कुल अगर आप सोचें कि हम इन सीसीटीवी कैमरों के सामने सुरक्षित हैं, हम तीसरी नजर के सामने सुरक्षित हैं, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया गया, मुझे पूर्ण तरीके से सिराथू सीओ ने और सैनी थाना इंचार्ज ने मुझे पूर्ण तरह से कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं एक भाई की तरह हूं, मैं आपका पूरा खुलासा करूंगा, हर तरह की संभव मदद करूंगा, और वो लगातार मानवता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन कैमरों के भरोसे कह रहा हूं, बिल्कुल मत रहिएगा सिराथू वालों, बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि अगर घटना जो है ना, अगर एक 5.5 फुट के मर्द के साथ हो सकती है, बीच बाजार सरे राह के हो सकती है, तो आपके साथ भी हो सकती है, आपके परिवार के साथ भी हो सकती है, आपके भाई बहनों के साथ भी हो सकती है, आपके माताओं बहनों के साथ भी हो सकती है, आपके बीवी बच्चों के भी साथ होती है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, यही ही मेन है। मैं फिर से कह रहा हूं, सिराथू नगर पंचायत है ये, और इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मत रहिए, क्योंकि ये केवल दिखावा है, छलावा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं स्वयं का पीड़ित हूं, और जब खुद पे गुजरती है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ होता है। तो आज की मेरी वीडियो करने का केवल यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये ध्यान दें कि खुद की सुरक्षा, सतर्कता और सतर्क रहें, उसी में भलाई है। इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ना रहें, क्योंकि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। और मैंने देख लिया कि मेरे साथ छिनैती की घटना होने के बाद कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देने के लिए तो सीओ सिराथू जी भी खड़े हैं और थाना अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, और वाकई ये फाइनल कर भी डालेंगे। और मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बेबाक न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से सीओ सिराथू का और थाना अध्यक्ष महोदय का, कि उनकी इतनी अच्छी कार्यशैली और कार्यशैली के साथ साथ उनकी इतनी अच्छी मानवता का, मैं समझ ली, कहते हैं ना कि लोग फैन हो जाते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, इन सीसीटीवी नगर पंचायत के सीसीटीवी कैमरा साहब फोकस करो, बिल्कुल भरोसे मत रहिएगा, भरोसा अपने आप पे करिएगा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आप भी अपनी राय जरूर दें, कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।